नमस्कार। चलिए आज एआई पावर्ड कैमरा सिस्टम के पीछे के राज को समझते हैं। मतलब वो कौन सा ब्लूप्रिंट है जिससे हमें हमेशा बेहतरीन नतीजे मिलते हैं। ये एक ऐसी परेशानी है जिससे कई लोग जूझते हैं। सबसे महंगा, सबसे बेहतरीन कैमरा सिस्टम लगा लिया, लेकिन जो रिजल्ट्स मिले वो धुंधले हैं, बेकार हैं, किसी काम के नहीं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें लाखों किताबें हैं। लेकिन अगर आपको पन्ने पर लिखे शब्द ही पढ़ने ना आए तो उस लाइब्रेरी का क्या फायदा। कैमरों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। सिर्फ हाई रेजोल्यूशन होना काफी नहीं है। जरूरी यह है कि एआई उस तस्वीर में मौजूद जानकारी को सही से पढ़ पाए। तो ठीक है, इसका समाधान छिपा है पिक्सल डेंसिटी के नियम में। इससे एआई की भाषा कह सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम सही से काम करे तो हमें ये भाषा बोलनी ही होगी। और इस भाषा का नाम है पिक्सल प्रति मीटर, यानी पीपीएम। अब ये सुनने में टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत सीधा सा। इसका मतलब बस ये है कि किसी तस्वीर में 1 मीटर के एरिया में कितने पिक्सल हैं। जितने ज़्यादा पिक्सल्स उतनी ज़्यादा डिटेल। और यही डिटेल है जो एआई को अपना काम करने की असली ताकत देती है। इसे समझने के लिए डोरी स्टैंडर्ड सबसे अच्छा तरीका है। ये हमें दिखाता है कि पीपीएम बढ़ने पर एआई की काबिलियत कैसे बढ़ती जाती है। देखिए, 25 पीपीएम पर एआई बस इतना बता सकता है कि हाँ, वहां कोई है। इसे कहते हैं डिटेक्शन। पीपीएम थोड़ा बढ़ता है तो वो ऑब्जर्व कर पाता है, जैसे किसी के कपड़ों का रंग। और ज्यादा पीपीएम पर वो रिकॉग्नाइज करने लगता है। मतलब ये पहचान लेता है कि अरे, ये तो वही इंसान है जो कल भी देखा था। और जब हम 250 पीपीएम से ऊपर जाते हैं तब होती है पक्की आइडेंटिफिकेशन। हर लेवल पर एआई की समझ गहरी होती जाती है। तो थ्योरी तो समझ आ गई। चलिए अब देखते हैं कि इस पीपीएम के नियम को असल दुनिया में कैमरा लगाने के एक पक्के ब्लूप्रिंट में कैसे बदला जाए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सभी एआई एनालिटिक्स एक जैसे नहीं होते। एक तरफ है हाई डिटेल एनालिटिक्स, जिनका मकसद है पक्की पहचान करना, जैसे किसी का चेहरा या गाड़ी की लाइसेंस प्लेट। वहीं दूसरी तरफ है क्राउड एनालिटिक्स, जिनका मकसद गिनती करना है या फिर भीड़ में लोगों का पता लगाना है। दोनों के लक्ष्य बिल्कुल अलग हैं। जब बात हाई डिटेल काम की हो, जैसे चेहरा या एलपीआर, तो नियम बहुत सख्त हो जाते हैं। हमें 250 से भी ज्यादा पीपीएम चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है चोक पॉइंट्स का इस्तेमाल करना। मतलब ऐसी जगह जैसे कोई दरवाजा या गेट, जहां से गुजरने वाले लोगों को सीधे कैमरे के सामने से ही निकलना पड़ता है। इससे एकदम साफ सीधा व्यू मिलता है। और हाँ, लाइसेंस प्लेट रिकॉग्निशन के लिए एक बहुत ही काम का नियम है। इसे याद रखिए। कैमरा एंगल 30 डिग्री से कम रखने के लिए कैमरे को उसकी माउंटिंग हाइट से लगभग दोगुनी दूरी पर लगाएं। ये छोटा सा नियम नतीजों में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। अब बात करते हैं क्राउड एनालिटिक्स की। यहाँ नजरिया बिल्कुल अलग है। हमें किसी को पहचानना नहीं है तो पीपीएम की जरूरत भी कम हो जाती है। अगर लोगों की एकदम सटीक गिनती करनी है तो कैमरा सीधे ऊपर 90 डिग्री पर लगाइए, ताकि एआई आराम से लोगों के सिर गिन सके। लेकिन अगर सिर्फ ये पता लगाना है कि भीड़ है या नहीं, तो थोड़ा खड़ा एंगल बेहतर रहता है, ताकि लोग एक दूसरे के पीछे छिप ना जाएं। और जब बड़े एरिया की निगरानी करनी हो, जैसे किसी स्टोर में हीट मैप बनाना या किसी बाउंड्री पर घुसपैठ का पता लगाना, तो नियम और भी बदल जाते हैं। यहाँ हमें सिर्फ सामान्य गतिविधि का पता लगाना है, पहचानना नहीं। इसलिए 25 से 63 पीपीएम जैसा कम पिक्सल डेंसिटी भी अपना काम कर देता है। तो हमने सही जगह पर कैमरा लगा दिया, पर क्या इतना काफी है? नहीं। अब उन बाहरी चीजों पर ध्यान देते हैं जो एक बिल्कुल सही प्लेसमेंट को भी बर्बाद कर सकती हैं। मान लीजिए आपका टारगेट तेजी से चल रहा है, जैसे कोई कार, तो फ्रेम रेट बहुत जरूरी हो जाता है। कम से कम 20 फ्रेम्स प्रति सेकंड यानी एफपीएस तो चाहिए ही, ताकि एआई को उस तेजी से निकलती गाड़ी की प्लेट पढ़ने के लिए एक नहीं बल्कि कई साफ मौके मिलें। और यहां एक और बहुत जरूरी बात सामने आती है, लाइटिंग। अगर रोशनी सही नहीं है तो आपका परफेक्ट पीपीएम और सबसे महंगा कैमरा भी धुंधली बेकार तस्वीरें ही देगा। खासकर चेहरे की पहचान के लिए एक जैसी रोशनी और सही शटर स्पीड होनी बहुत जरूरी है, ताकि तस्वीर एकदम क्रिस्टल क्लियर आए। एक और समस्या है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, ब्लाइंड जोन। जब कैमरा दूर तक देखने के लिए नीचे झुका होता है तो पोल के ठीक नीचे एक ऐसी जगह बन जाती है जिसे वो देख ही नहीं सकता। इस गैप को भरने के लिए अक्सर एक दूसरे कैमरे की जरूरत पड़ती है।
तो कैमरा लगाने से पहले इस फाइनल चेकलिस्ट पर एक नजर डालना बहुत जरूरी है। क्या लाइटिंग सही है? कहीं कोई ब्लाइंड जोन तो नहीं छूट रहा? और क्या फ्रेम रेट टारगेट की रफ्तार के लिए काफी है? इन तीनों की जांच से यह पक्का हो जाएगा कि आपका सिस्टम सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि असल दुनिया में भी शानदार काम करेगा। आखिर में इस पूरी बातचीत का सार बस एक लाइन में है। टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसे सही जगह पर नहीं लगाया गया तो वो पूरी तरह बेकार है। सब कुछ प्लेसमेंट पर ही निर्भर करता है। तो अगली बार जब कोई कैमरा देखें तो यह सवाल सोचने लायक है, क्या वो सिर्फ देख रहा है या फिर सच में समझ भी रहा है? क्योंकि इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है।